नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीता ठाकुर अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण विद सीता मैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ण विच्छेद के बारे में। ठीक है, कि लेटर डिसजॉइंट कैसे करते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि व्यंजन जो है, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वो स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, जैसे कि आप बोलेंगे क, तो क्या आवाज़ आती है? अ की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये जो व्यंजन है क, जब हमने क बोला, क का उच्चारण किया, क व्यंजन का उच्चारण किया, तो हमें उसके साथ ही अ की भी आवाज़ आती है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब भी हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे अ होता है, यानी कि स्वर होता है। तो व्यंजन जो है बच्चों, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब हम वर्णों का विच्छेद करते हैं, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको कि बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि स्वर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यंजन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तब वहाँ पर स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। और जब हम स्वर को, व्यंजन को उसके स्वर से अलग करके लिखते हैं, तब वहाँ पर आ जाता है आपका वर्ण विच्छेद। चलिए शुरू करते हैं। किसी शब्द में प्रयोग किए गए समस्त वर्णों को अलग अलग करके दिखाने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। पहला आपका ये शब्द है शाम, श हलंत। ये जो श है, इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस हलंत का क्या प्रयोग है, कैसे इसको लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। श हलंत जमा आ जमा म हलंत जमा अ। तो बच्चों, आपने ये शाम जो शब्द देखा, इसमें व्यंजन अलग है और आ, यानी कि इसकी जो मात्रा थी, इसका जो स्वर था, वो इससे अलग करके लगाया गया। तो एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, और जब व्यंजन वर्णों को उसके स्वर से अलग करके लिखा जाता है, तब उस व्यंजन के पैरों के पास में ये हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब व्यंजन अपने स्वर से अलग करके लिखा जाता है, तब उस व्यंजन के पैर के नीचे ये हलंत का प्रयोग होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हलंत का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है और हलंत जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो आप व्यंजन के इस श व्यंजन के नीचे जो आप देख रहे हो, तालव्य श के नीचे ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, तो इसे बच्चों कहते हैं, इसे कहते हैं हलंत। और ये हलंत का प्रयोग कब होता है? जब वो व्यंजन जो है अपने स्वर से अलग करके लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ये शाम शब्द जो है ये अपने इसमें व्यंजन को अलग किया गया, स्वर को अलग किया गया। ठीक है, श हलंत जमा आ जमा म हलंत जमा अ, क्या बन गया? शाम। अब अमर जो शब्द है, इसको अलग किया गया है। अ अपने ये तो स्वयं स्वर है। अ जमा म हलंत जमा अ जमा र जमा अ। ठीक है, इस प्रकार से जो है अमर शब्द जो है उसे इस प्रकार अलग किया गया है। ठीक है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा गया है। पत्नी प हलंत जमा अ जमा त हलंत जमा न हलंत जमा बड़ी ई। ठीक है, स्त्री स हलंत जमा त हलंत जमा र हलंत जमा ई। तो
इसी प्रकार बच्चों सभी शब्दों को जो है उसके व्यंजन और स्वर से अलग करके इस प्रकार जो है वो लिखा गया है। आशा करती हूँ ये वर्ण विच्छेद आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों वर्ण विच्छेद का अगर हमें सही ज्ञान होता है तो जो हिंदी की जो डिक्शनरी होती है, जो शब्दकोश होता है, वहाँ पर हमें शब्द ढूंढना हमारे लिए सरल हो जाता है। इसीलिए ये वर्ण विच्छेद भी ज़रूरी है। ओके, धन्यवाद।